इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाएं कलअदम करार, तहरीरी फैसला जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास बिजली चोरी से मुतालिक अमूर और कार्रवाई का जायजा लिया गया। लेस्को समेत 5 तक़सीमकार कंपनी से मुतालिक रिपोर्ट पेश, बिजली चोरी से मुतालिक जाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज, असातिज़ा और पुलिस आमने सामने। पुलिस ने असातिज़ा पर धावा बोल दिया, मुतादिद असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का असातिज़ा पर लाठी चार्ज। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज आवाम ने देखा कि हक का फैसला आ गया, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नाहक और बेसलेस केस था उसका खात्मा हुआ। इंशाअल्लाह बानी पीटीआई बहुत जल्द रिहा होंगे। एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ है। आज लोगों ने बारिश का पहला कतरा देखा। अनकरीब कौम बाराने रहमत देखेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अल्लाह ने सुरखरू किया है। इंसाफ का ताज़ा झोंका हमें मिला है। कि सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केस से उम्मीद है मखसूस नशिस्तों में भी हमें इंसाफ मिलेगा। सेनेटर शिबली फराज। हमारी उम्मीद यही है कि जब अगर इंसाफ का ये एक ताज़ा झोंका हमें मिला है तो हम यही तवक्को रखते हैं कि इस वक्त हमारा एक दूसरा अहम केस है जो कि हमारी रिजर्व सीट्स का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इंशाल्लाह उसमें भी हमें इंसाफ मिलेगा। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात से बरी कर दिया। असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद भी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना गोलड़ा में 2 मुकदमात दर्ज थे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमें हमारी 78 सीटें वापस दिलाएगी। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। उम्मीद है हक मिलेगा। कोई पार्टी जीती सीटों से ज्यादा की हकदार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि ओपन एंड शट केस है। अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। हमारे हक पर डाका मारा गया। फैसल जावेद बोले 8 फरवरी जो लोगों ने देखा ऐसा कभी नहीं हुआ। साफ और शफाफ इलेक्शन से ही जमहूरियत मजबूत होती है। कमल जोसफ ने कहा कि हमने कद्दू, बैंगन और चिमटे पर इलेक्शन लड़ा है। उम्मीद है फैसला हमारे हक में आएगा। इस्लामाबाद से मुंतखब अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की गैर जानिबदारी पर एतराज़। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करा दी। दरख्वास्त दहिंदगान में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज और अंजुम अकील शामिल। मौजूदा ट्राइब्यूनल से मुतमईन नहीं, खदशा है इंसाफ नहीं मिलेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़। शदीद गर्म मौसम में बिजली बंद। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से तजावुज कर गया। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद। देही इलाकों में भी कई घंटे की तवील लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर शहरी परेशान। बिजली की तलब बढ़ते ही शॉर्टफॉल भी मजीद बढ़ गया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5172 मेगावाट तक पहुँच गया। बिजली की तलब 26,000, पैदावार 20,828 मेगावाट हो गई। सनती और कमर्शियल सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। बिजली की तकसीमकार कंपनियां आमदन में कमी पर परेशान। फेस्को में सनती सार्फिन ने 18%, ज़राई सार्फिन ने 12% बिजली की खरीदारी कम की। दस्तावेज में इंकशाफ। फेस्को के कमर्शियल सार्फिन ने भी बिजली का इस्तेमाल 2% कम कर दिया। फेस्को की मजमूई फरोख्त में 11% कमी आई। लेस्को में सनती सार्फिन ने 15%, घरेलू सार्फिन ने 3%, मैपको में भी 3 कैटेगरी के सार्फिन ने 26% बिजली की खरीदारी कम कर दी। फेस्को में सनती सार्फिन ने 17.2% और बल्क कंज्यूमर्स ने 32% बिजली की खरीदारी कम की है। पाकिस्तान में महंगाई एक साल में 38% से 11.8% पर आ गई। अप्रैल के मुकाबले मई में CPI अफराते ज़र
11.76% रिकॉर्ड। अप्रैल में महंगाई 17.2% की सतह पर थी। गुज़श्ता माली साल जुलाई से मई के दौरान महंगाई की शुरह 29.1% थी। सख्त मॉनिटरी मालियाती पॉलिसीज की वजह से अफरात-ए-ज़र में कमी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक रिकॉर्ड ज़रूरी पैदावार मुस्तहकम करेंसी भी मददगार साबित हुई। मई में माहाना बुनियादों पर महंगाई में 3.24% की कमी रिकॉर्ड। मई में प्याज 51%, चिकन 35.2 और गंदम 22.7% सस्ती हुई। आलू 14.73, गोश्त 4% और लोबिया 3.9% महंगा हुआ। 29 माह में मुल्क में महंगाई कमतरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई तवक्को से ज्यादा कम हुई। तिजारती खसारे में रिकॉर्ड कमी आई है। एक माह में पेट्रोल 25 रुपये कम हुआ। ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म चीन में कारोबारी अफराद से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। मुजफ्फराबाद की अदालत में केस की समाअत पर बहस मुकम्मल। अहमद फरहाद को जमानत पर रिहा ना किया जाए, अभी मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है। शायर अहमद फरहाद ने सोशल मीडिया के जरिए इश्तियाल देने की कोशिश की। अहमद फरहाद की सेहत बिल्कुल ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का अदालत में बयान। वकील अहमद फरहाद ने दलाइल दिए। 15 मई से 28 मई के दौरान अहमद फरहाद कहाँ थे? अगर मतलूब था तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? अहमद फरहाद की तबीयत ठीक नहीं, मेडिकल बोर्ड बनाकर असल सूरत हाल सामने आ सकती है। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। CDA ने फ्रॉड किया। 2 नोटिस का एक ही नंबर है। नोटिस PTI को नहीं, सरताज अली को भेजे गए। वकील शुएब शाहीन, कमर्शियल प्लॉट को पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया जिससे वहाँ के लोग मुतासिर हो रहे हैं। वकील CDA के दलाइल। कौन से नोटिस में कहा कि इस प्लॉट को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? अगर किसी ने प्लॉट किराए पर दिया हो तो नोटिस किसको जाएगा? अदालत का इस्तफसार। CDA ऐसे मामलात पर मालिक और किराएदार को नोटिस क्यों नहीं करता ताकि मामला एक ही बार में खत्म हो? अदालत के रिमार्क्स। इसराइली जंगी काबीना ने अमरीकी सदर जो बाइडेन की जंग बंदी तजावीज़ की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर की तजावीज़ पर हमास के रद्द-ए-अमल का इंतजार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अपने मकासद पूरे होने तक मुस्तकिल सीज़ फायर नहीं करेंगे। इसराइली हुक्काम। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। जबालिया में मज़ीद 50 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। वसत गजा में बमबारी से 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 36,479 हो गई। 82,777 फ़लस्तीनी जख्मी।